प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स के एग्जाम्पल 1 to 4 देखेंगे। आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने अब तक सारी चीज़ें कवर की, जिसमें प्यारे बच्चों सबसे पहले हमने इंटीग्रल्स का बेसिक पढ़ा, फैमिली ऑफ कर्व्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली कि इंटीग्रल में हम कांस्टेंट टर्म क्यों ऐड करते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें मतलब डेफिनेट इनडेफिनेट का बहुत बेसिक नॉलेज मैंने आपको दिया। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12 के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। अगेन प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट करूंगा, फिर एक एक करके हम उनके सोल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। राइट एन एंटी डेरिवेटिव, आपको एंटी डेरिवेटिव लिखना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये 3 फंक्शंस दिए हुए हैं इनके। ठीक है, फंक्शंस यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के थ्रू। तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे करेंगे इसको। सॉल्यूशन फर्स्ट के फर्स्ट का। ठीक है प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको गिवन है, देखिए जो फंक्शन दे रहा है एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, वो फंक्शन है आपका cos 2x। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं कि एक ऐसा फंक्शन हमको मिल जाए जिसका डेरिवेटिव ये हो, है कि नहीं। तो देखिए क्या है, मान लीजिए d/dx ऑफ एक ऐसा फंक्शन हमको चाहिए जिसका डेरिवेटिव प्यारे बच्चों cos 2x हो। मैंने आपको पहले भी समझाया है। ठीक है, और यही फंक्शन क्या कहलाएगा, यही फंक्शन आपका एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए f ऑफ x क्या है, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये पॉसिबल कैसे है, जिन बच्चों ने डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से पढ़ा है प्यारे बच्चों, उन बच्चों को पता होगा। ठीक है, कि देखिए जब भी हम d/dx ऑफ साइन से कॉस और कॉस से साइन बहुत इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मतलब ये क्या रहा होगा, ये कुछ इस तरीके से रहा होगा साइन 2x, क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव करते हैं प्यारे बच्चों तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है सबसे पहले देखिए cos 2x, और जब चेन रूल अप्लाई करते हैं 2x में तो आपको 2 मिल जाता है। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों अगेन आपका फंक्शन जो आपको मिल रहा है डेरिवेटिव करने के बाद वो क्या है, cos 2x है, 2 cos 2x नहीं है। ठीक है, तो आपको इस फंक्शन में, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, तो इस फंक्शन को प्यारे बच्चों आपको पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको इसमें डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व। ठीक है, देखिए क्या है ये d/dx ऑफ साइन 2x/2 इक्वल्स टू cos 2x। अब देख लीजिए आपका एंटी डेरिवेटिव आ गया ना, यही फंक्शन आपका एंटी डेरिवेटिव है। तो आप लिख दीजिए f ऑफ x इक्वल्स टू साइन 2x/2। एंटी डेरिवेटिव आप जानते ही हैं हम किसको बोलते हैं, इंटीग्रल को। ठीक है प्यारे बच्चों, देयरफॉर आप लिख दीजिए यहाँ पे कंक्लूजन, देयरफॉर द एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन cos 2x इज क्या है, साइन 2x/2। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्या कह रहा है, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड कह रहा है, मान लीजिए आपको ये एक फंक्शन गिवन है, देखिए 3x² प्लस 4x³। ठीक है, अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, अगेन मैंने क्या कहा कि ऐसा टर्म चाहिए जिसका डेरिवेटिव आपको ये फंक्शन दे। ठीक है, मतलब सबसे पहले थॉट प्रोसेस ऐसे रखेंगे, देखिए d/dx ऑफ फंक्शन 3x² प्लस 4x³ मिलना चाहिए आपको। ठीक है, कोई बात नहीं। अब प्यारे बच्चों आपने बहुत अच्छे से एक प्रॉपर्टी पढ़ी है डिफरेंशिएशन में, क्या पढ़ा है, देखिए d/dx ऑफ x की पावर n होगा तो क्या होगा, nx n-1 होगा कि नहीं।
और आप अगर गौर करें प्यारे बच्चों तो ये क्या है, देखिए n को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टर्म n-1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्टिकुलर दिस फंक्शन। सिमिलरली प्यारे बच्चों देखिए 4 और ये क्या है n-1 n-1, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो रहा होगा वो टर्म क्या रहा होगा, सबसे पहले हम इसको फंक्शन से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, एक सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करने के लिए। तो प्यारे बच्चों उसके बाद जो आपका ये टर्म निकल के आया होगा वो आया होगा, देखिए आपने इसका डेरिवेटिव किया होगा x³ प्लस x की पावर 4 इक्वल्स टू 3x² प्लस 4x³, ठीक है। तब आपका ये आया होगा। प्यारे बच्चों आप इसको देख सकते हैं कि क्या है, ये एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है, हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है। तो आप लिख सकते हैं f(x) इक्वल्स टू x³ प्लस x की पावर 4, ठीक है। बहुत से बच्चे हो सकता है अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो कि सर इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं कि क्या सॉल्व कर रहे हैं। प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिए, एंटी डेरिवेटिव मतलब इसका इंटीग्रेशन, आपको इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये एंटी डेरिवेटिव टर्म है, इसमें कांस्टेंट इसीलिए हम नहीं ऐड कर रहे। अगर हम इसको फाइंड कर रहे होते इंटीग्रेशन के थ्रू तब हम फिर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ऐड कर रहे होते, ठीक है। तो अब करेंगे हम, देखिए देयरफॉर the anti-derivative of 3x² plus 4x³ is x³ plus x की पावर 4, ठीक है। यह है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट्स के सॉल्यूशन। अब थर्ड देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। फर्स्ट का थर्ड पार्ट, आपको फंक्शन गिवन है 1/x और आपसे कह रहा है कि x इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। प्यारे बच्चों अभी अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया, सबसे पहले आप ये देखिए कि ये किसका डेरिवेटिव करने के बाद ये टर्म आपको मिलता है। तो आप जानते हैं कि d/dx ऑफ फंक्शन 1/x चाहिए आपको जहां पे x इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो यहाँ पे मिलता है आपको वो क्या कहलाता है, एंटी डेरिवेटिव कहलाता है, ठीक है। मतलब आप लिख लीजिए f(x) इक्वल्स टू एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखिए आपने सीखा जब डिफरेंशिएशन पढ़ा कि d/dx ऑफ log x, ठीक है, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ये निकल के आता था 1/x, ठीक है। और x की वैल्यू यहाँ पे क्या होती थी, ग्रेटर देन 0, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू है। बट प्यारे बच्चों इसमें एक थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, क्या है देखिए वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आप d/dx ऑफ log -x करें तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा ना, देखिए 1/-x, और जब आप चेन रूल के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा -1, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है। इसको जब आप कैंसिल करेंगे प्यारे बच्चों तो आपको क्या मिल रहा होगा, देखिए d/dx ऑफ log -x इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। और x आपने यहाँ लिया क्या, लेस देन 0। अब प्यारे बच्चों देखिए रिजल्ट दोनों के सेम है लेकिन इनपुट तो आपने डिफरेंट दिया, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी और समझेंगे जिससे इसको इंटर रिलेट करेंगे हम, ठीक है। आपने मॉड x की कंडीशन को पढ़ा, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, देखिए यहाँ से आपने सीखा कि जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, x पॉजिटिव होगा, ठीक है। जब x इक्वल्स टू 0 होगा तो प्यारे बच्चों 0 होगा। जब x लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, तो -x होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करके, क्योंकि दोनों के लिए ट्रू है, दोनों के लिए ट्रू है प्यारे बच्चों, तो आप ये लिख सकते हैं ना, देखिए बहुत इजीली कि d/dx ऑफ log ऑफ mod x इक्वल्स टू 1/x, जहाँ पे x क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0, सिर्फ एक ही कंडीशन पे सेफ रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन चेंज होके, देखिए कि d/dx ऑफ
एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे अभी हम डी ओवर बाई डी एक्स, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, एंटी डेरिवेटिव, हमें एंटी डेरिवेटिव मिल चुका है, ठीक है। तो आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग मॉड एक्स, ठीक है। और आप कंक्लूजन लिख दीजिए, देयरफॉर द एंटी डेरिवेटिव वन ऑफ द एंटी डेरिवेटिव ऑफ, और लिखा रहने दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं, देयरफॉर द एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 1 by x इज log mod x, ठीक है। यह है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे हम नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए प्यारे बच्चों, यह एग्जांपल नंबर 2, बहुत अच्छे से इसको रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, आपको इनके इंटीग्रल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन, सेकंड का फर्स्ट देखेंगे हम, ठीक है। देखिए इंटीग्रल एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स है, ठीक है। प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, इसको मैं ये लिख सकता हूँ इंटीग्रल एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रल 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास यहाँ से निकल के क्या आएगा, देखिए एक्स डी एक्स, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इंटीग्रल एक्स की पावर माइनस 2 डी एक्स, ठीक है। अब देखिए आप बहुत अच्छे से एक प्रॉपर्टी जानते हैं प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टी का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, ठीक है। देखिए कि इंटीग्रल एक्स की पावर एन डी एक्स क्या होता है, एक्स एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1, जहाँ पे प्यारे बच्चों देखिए प्लस कांस्टेंट और n इज़ नॉट इक्वल्स टू -1 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एनीथिंग बाय जीरो क्या होगा, अनडिफाइंड फॉर्म होगा, हम शुरू से सीखते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है। तो बस इसको इसी में ब्रेक कर देना है। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x 1 + 1 2/2 हो जाएगा, ठीक है। 1 है ना इसकी पावर, तो 1 + 1 2/2 हो जाएगा, माइनस ये क्या होगा प्यारे बच्चों, ये चलिए थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लिख देते हैं अभी, ठीक है। देखिए ये होगा x 1 + 1 1 + 1 माइनस, इसको क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, x की पावर -2 + 1, ये हो जाएगा -2 + 1, प्लस इसमें कांस्टेंट ऐड कर देंगे, ठीक है। देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा x²/2, ठीक है। ये हो जाएगा -1 + 1/x + c। प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर और एग्जाम्पल नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट का सलूशन, ठीक है, आंसर। इसके बाद देखिए सेकंड देख लेते हैं हम, सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड, अगर सारे फॉर्मूले और सारी प्रॉपर्टीज़ आपको याद हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। x की पावर 2/3 + 1 dx। प्यारे बच्चों इसको क्या करेंगे आप, इसको भी ब्रेक करते हैं सिमिलरली। देखिए ये हो जाएगा x की पावर 2/3 dx प्लस इंटीग्रल dx, ठीक है। यहाँ से निकल के आएगा, देखिए इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 2/3 + 1 बाय 2/3 + 1 प्लस x प्लस कांस्टेंट। देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये हो रहा है x की पावर 5/3, और प्यारे बच्चों 5/3 होगा तो ये क्या हो जाएगा 3/5, ठीक है, प्लस x प्लस c हो गया। ये है प्यारे बच्चों आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ठीक है। इसको भी ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। देखिए अब देखिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे इंटीग्रल x की पावर 3/2 प्लस 2 e की पावर x माइनस 1/x dx। ठीक है, इसको ब्रेक करते हैं अगेन, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए x की पावर 3/2 dx प्लस 2 ex dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रल 1/x dx। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है तो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है आपकी। कैसे, देखिए प्यारे बच्चों, ये तो अगेन सेम फार्मूला लगेगा इसमें। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं हम। ये हो जाएगा x 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। और प्यारे बच्चों ये आप जानते हैं, देखिए इंटीग्रल ex dx इक्वल्स टू ax प्लस सी होता है। ठीक है, लिख दीजिए एस ex। एक चीज़ और ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न इस लेवल पे हो सकता है कि मान लीजिए दो फंक्शंस हमने बनाए और दोनों के कांस्टेंट्स अलग अलग होंगे, तो प्यारे बच्चों कांस्टेंट इंक्लूड एक ही करते हैं हम। ठीक है, उसको हम दो लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कन्वेंशन ऐसा लेके चलते हैं। ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 2 1 जा 2, ठीक है, 2 + 3 5, तो मतलब ये आ गया नीचे से 2/5। ठीक है, x की पावर 5/2 प्लस 2 ex माइनस लॉग मॉड x प्लस सी। यह है प्यारे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 का थर्ड पार्ट। ठीक है, सॉल्यूशन। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए प्यारे बच्चों, यह एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत अच्छे से इसको रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। आपको इन टर्म्स के फॉलोइंग इंटीग्रल्स फाइंड करने हैं। इसके भी 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन 3 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन आपको गिवन है इंटीग्रल sin x प्लस cos x dx। प्यारे बच्चों इसको ब्रेक कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए sin x dx प्लस इंटीग्रल cos x dx। ठीक है, आपको मैंने बताया फॉर्मूला। देखिए इंटीग्रल sin x dx क्या होगा, ये होता है माइनस cos x प्लस कांस्टेंट। और प्यारे बच्चों इंटीग्रल cos x dx क्या होगा, ये हो जाएगा sin x प्लस कांस्टेंट। बस डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी है। देखिए ये हो गया आपका इक्वल्स टू माइनस cos x प्लस sin x। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, बार बार मैंने कहा कि कांस्टेंट एक ही ऐड करना है। ठीक है, ये नहीं कि जितने फंक्शन में आपने ब्रेक किया उतने कांस्टेंट्स लगाते जा रहे हैं। देखिए ये हो गया, और उसका रीजन भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, कि मतलब मान लीजिए जैसे दो कांस्टेंट आपने यूज़ किए, देखिए C1 प्लस C2। ठीक है, तो इनका जो आउटपुट हुआ प्यारे बच्चों C हुआ, वही हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें। देखिए ये 3 का फर्स्ट पार्ट का सलूशन हो गया। अब सेकंड देख लेते हैं हम। देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रल cosec x प्लस cot x dx। ठीक है, इसको भी ब्रेक करते हैं। देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल cosec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रल cosec x cot x dx। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी इंटीग्रल क्या होता है, इसका इंटीग्रल होता है प्यारे बच्चों, देखिए cosec स्क्वायर x dx इस फंक्शन का। ठीक है, माइनस cot x हो जाएगा प्लस c।
इसका क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका हो जाएगा देखिए cosec x cot x dx, ये निकल के आएगा माइनस cosec x प्लस सी। बस डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी है, आपका सलूशन ये भी रेडी हो गया। देखिए ये हो जाएगा सबसे पहले आपने रखा इसका, देखिए क्या है माइनस cot x, इसका क्या हो गया माइनस cosec x प्लस सी। अब प्यारे बच्चों यही क्या है एग्जाम्पल थर्ड के सेकंड पार्ट का सलूशन। ठीक है, बहुत इजीली समझते चले जाएंगे। फॉर्मूलेज अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट का सलूशन। थर्ड पार्ट है आपका इंटीग्रल 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको भी थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। पहले देखिए 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रल साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये लिखा जा सकता है। अब थोड़ा सा कुछ मुझे आप बताएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है। देखिए कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हैं 1 बाय सेक एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं 1 बाय सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, देखिए सेक स्क्वायर एक्स को 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो मतलब इसको तो चेंज करके आप सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको मैं अगर न्यूमरेटर को ऐसे लिख दूं, देखिए 1 बाय कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बाय कॉस एक्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, देखिए ये क्या हो गया, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसको चेंज कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा सेक एक्स। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा टेन एक्स, है कि नहीं। पुट कर देते हैं यहाँ पे, देखिए ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, माइनस ये क्या होगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल सेक एक्स टेन एक्स dx। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, आप जानते हैं फॉर्मूले बहुत अच्छे से। देखिए कि इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx क्या होता है, ये होता है टेन एक्स प्लस सी, और इंटीग्रल सेक एक्स टेन एक्स dx ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। बस वैल्यूज पुट कर देनी है डायरेक्टली। देखिए ये हो गया आपका टेन एक्स, ठीक है, माइनस सेक एक्स प्लस सी, और यही आपका एग्जाम्पल थर्ड के थर्ड पार्ट का सलूशन हो गया। ठीक है, बहुत इजी था। अब इसके बाद देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा। प्यारे बच्चों ये सब कन्वर्जन आपको बहुत फ्रीक्वेंटली अब आने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स। ठीक है, आपको ये एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 6 वेयर एफ ऑफ 0 इज 3। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन फोर्थ का क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों जो एग्जैक्टली क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है कि डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ, जब आप इस फंक्शन का करते हैं एफ ऑफ एक्स तो आपको मिलता क्या है एफ ऑफ एक्स। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, मतलब थोड़ा सा और सिस्टमेटिक वे में लिखें तो डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ ये क्या है 4x क्यूब माइनस 6, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने देखा। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये जो एफ ऑफ एक्स आपको यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, ये क्या है एफ ऑफ एक्स है आपका एंटी डेरिवेटिव। ठीक है,
और एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, मैंने आपको अगेन बताया है, इंटीग्रल लिख लीजिए आप। आप क्या करेंगे, अब अगेन सेम चैलेंज है, अगर आपने सही से डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो बहुत इजीली आप एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन आपको ये मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप एक चीज बताइए, आपने डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ जब भी एक्स एन का किया तो आपको क्या मिला, एन एक्स एन माइनस वन। तो फर्स्ट टर्म तो आपका सॉल्व हो गया, ये वाला फंक्शन पर्टिकुलरली आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए 4x क्यूब है, एन एक्स एन माइनस वन, 4x एन माइनस वन 3 आ गया, ठीक है। अब आपके पास चैलेंज है 6 का, कांस्टेंट। कांस्टेंट के लिए क्या रहा होगा, ये प्यारे बच्चों ये रहा होगा ना, देखिए डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ 6x रहा होगा, तभी तो 6 निकल के आया होगा, ठीक है। मतलब इस फंक्शन को बनाना आप सीख गए, ठीक है। तो ये फंक्शन जो कंबाइंड फंक्शन आपके पास निकल के आएगा वो क्या रहा होगा, वो रहा होगा देखिए डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ, ब्रैकेट में लिखता हूँ मैं, ये रहा होगा x की पावर 4 माइनस 6x, ठीक है। और जब आपने इसको डिफरेंशिएशन किया होगा तो आपको मिला होगा 4x क्यूब माइनस 6, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब प्यारे बच्चों अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो करेंगे, ठीक है। देखिए एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू 3 है, मतलब ये आपका फंक्शन आ गया, देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x, ठीक है। एफ ऑफ जीरो, एक्स के बदले जीरो रख दीजिए, तो ये हो गया देखिए एफ ऑफ जीरो, ये हो गया जीरो एक्स की पावर 4, ठीक है। देखिए ये एंटी डेरिवेटिव है, इंटीग्रल, इसमें आप कांस्टेंट ऐड कर दीजिए, ठीक है। कांस्टेंट ऐड करने के क्या फ़ायदे हैं मैं बताता हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या दे रहा है, एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू 3, ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। देखिए आपने किया, ये हो गया माइनस 6 जीरो प्लस सी, यहाँ क्या हो गया, ये हो गया 3 इक्वल्स टू जीरो प्लस कांस्टेंट, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, कांस्टेंट की वैल्यू 3 आ गई, देखिए सी की वैल्यू 3 आ गई। अब प्यारे बच्चों आप एक चीज़ और जानते हैं कि इंटीग्रल जो होता है फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर आपने इसमें कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर ली तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से यूनिक इंटीग्रल आपने इसका फाइंड कर लिया, मतलब आपने ये चीज़ दिखा दी कि पर्टिकुलर दिस कर्व के लिए ये एक्सप्रेशन बिलोंग कर रही, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x प्लस 3, ठीक है। यही प्यारे बच्चों आपको फाइंड करना था। आप लिख भी सकते हैं देयरफॉर द यूनिक एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज क्या है, x की पावर 4 माइनस 6x प्लस 3। अब प्यारे बच्चों ये था सॉल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 4 का। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।